देखिए अगला है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी क्या होती है कि जीपी की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि अगर A1 A2 A3 an minus 3 an minus 2 an minus 1 an are in GP, यानी A1 A2 A3 up to an minus 3 an minus 2 an minus 1 an are in GP। तो अगर जीपी को किसी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए के A1 के A2 के A3 ऐसे के एन, तो जो रिजल्टेंट सीरीज होती है अगेन जीपी होती है। अगर जीपी को किसी सेम नंबर से डिवाइड कर दिया जाए A1 अपॉन के A2 अपॉन के A3 अपॉन के अप टू an अपॉन के, तो भी जो रिजल्टेंट सीरीज बनती है आपकी वो क्या बनती है, जीपी ही बनती है। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि अगर इनका रेसिप्रोकल कर दिया जाए 1/A1 1/A2 1/A3 अप टू 1/an, तो भी जो रिजल्टेंट सीरीज बनेगी वो आपकी क्या बनेगी, जीपी ही बनती है। ठीक है। और फोर्थ क्या होता है कि इक्विडिस्टेंट पे जो टर्म होती है उनका मल्टीप्लिकेशन सेम होता है, यानी स्टार्टिंग से सेकंड टर्म और लास्ट से सेकंड टर्म A2 इंटू an माइनस वन, स्टार्टिंग से थर्ड टर्म और लास्ट से थर्ड टर्म, ऐसे स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म और लास्ट से फोर्थ टर्म, यानी स्टार्टिंग और एंड से इक्वी डिस्टेंट पे जो टर्म्स होती है उनका प्रोडक्ट इक्वल होता है, और वो किसके इक्वल होता है, फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टीज है, नोट करिए। अगला देखिए, अगला आता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन हो गया आपका जीएम। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, देखिए सबसे पहली पॉसिबिलिटी देखिए, ए और बी अगर दो नंबर है, इनके बीच में एक ऐसा नंबर इंसर्ट किया जाए जिससे ये रिजल्टेंट सीरीज किस में कन्वर्ट हो जाए, जीपी में कन्वर्ट हो जाए, तो जो इंसर्टेड नंबर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जीएम ऑफ ए एंड बी। ठीक है। तो देखिए ए जी और बी, अब यहाँ पर देखिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर ये तीनों जीपी में है तो इसका मतलब कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, यानी जी अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन जी, यानी जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। जी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अंडर रूट ए बी। तो इसीलिए कहते हैं अगर तीन नंबर अगर जीपी में है, यानी ए बी सी अगर तीन नंबर जीपी में है, तो बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड, यानी बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। ऐसे ही अगर बहुत सारे नंबर हो जाते हैं A1 A2 A3 अप टू एन नंबर्स है, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं A1 A2 A3 अप टू एन होल पावर 1/n। जैसे तीन नंबर है, इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए बी सी होल पावर 1/3। अगर चार नंबर है, इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो क्या हो जाता है, ए बी सी डी होल पावर 1/4। ये इनका चार नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन आपका ये हो जाता है। चलिए अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो ये हमने देखा, अब केस थ्री क्या आता है, इंसर्शन ऑफ, जैसे एम एपी में भी आया था, इंसर्शन ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्शन ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स। जैसे दो नंबर्स हैं ए और बी, इनके बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट हो रहे हैं, G1 G2 G3 अप टू Gn, इनके बीच में हम लोग एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं। तो अब पहले दो नंबर्स थे ए और बी, अब उनके बीच में एन नंबर्स आपने इंसर्ट कर दिए, तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गई, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गई आपकी, एन प्लस टू।
पहले दो थे, बीच में एन और डाल दिए तो टोटल n+2 टर्म्स हो गई। अब देखिए लास्ट टर्म क्या है, बी है। लास्ट टर्म हमारी क्लियरली दिखाई दे रही है बी, और लास्ट टाइम टोटल टर्म्स tn+2 है, तो लास्ट टर्म को हम क्या कहेंगे, tn+2 इक्वल टू बी। अब जीपी में tn+2 हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ए आर की पावर n+2 - 1 इज इक्वल टू बी। तो ये ए तो इधर चला गया, बी अपॉन ए, ये हो गया आर की पावर n+1, आर इज इक्वल टू हो गया बी अपॉन ए की पावर 1/n+1। ठीक है, तो यहाँ पर ए, ये आपका इस सीरीज का कॉमन रेशो आ गया। ये जीपी में क्यों कन्वर्ट हो गई, क्योंकि बीच में आपने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए, जब भी आप ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करेंगे तो सीरीज जीपी में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पर ए आपका फर्स्ट टर्म है, बी आपका लास्ट टर्म है, और एन आपका आ रहा है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स। एन आपका आ रहा है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स। तो देखिए जीवन क्या आ रहा है, ए आर। देखिए जीपी है ना, ये ए है तो ये ए आर होगा। आर का वैल्यू तुमने निकाल ही लिया, G2 हो जाएगा AR², G3 हो जाएगा AR³ सेम इसी तरह से Gn क्या हो जाएगा आपका AR की पावर n। G1 हो गया AR, G2 हो गया AR², G3 हो गया AR³ डैश डैश, Gn हो गया AR की पावर n। कोई दिक्कत किसी को? सर रिकॉर्डिंग ऑन है अभी भी। रिकॉर्डिंग नहीं करी इसकी? ऑन है अभी भी। और भी ऑन है। अगला क्या है हमारा, देखिए प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, यानी प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन मतलब आपने ए और बी के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए, G1 G2 G3 अप टू Gn। तो इनका प्रोडक्ट अगर आपसे कभी जरूरत पड़ जाए तो रिजल्ट याद होना चाहिए, कई बार जरूरत पड़ जाती है। तो G1 इंटू G2 इंटू G3 डैश डैश इंटू Gn। तो देखिए G1 क्या है, G1 हमारा है AR, और ये है तो GP ना। GP कैसे चलती है, A AR तो फर्स्ट टर्म अगर ए है तो नो डाउट सेकंड टर्म ए आर ही होगी। G2 AR², G3 AR³, ऐसे Gn हो गया AR की पावर n। तो ए को लिया, A अप टू n टर्म्स इंटू आर की पावर 1 इंटू आर की पावर 2 इंटू आर की पावर 3 इंटू आर की पावर n। तो ए को n टर्म्स तक मल्टीप्लाई किया तो ए की पावर n। यहाँ पर देखिए बेस सेम है, ठीक है, पावर साइड हो जाएंगी, आर की पावर 1+2+3 अप टू n। तो देखिए अभी कॉमन रेशो का फॉर्मूला मैंने निकाल के दिखाया है। कॉमन रेशो क्या होता है, T अपॉन ए की पावर 1/n+1, ए की पावर n, आर क्या है, बी अपॉन ए की पावर 1/n+1। ऊपर क्या आ रहा है, 1+2+3 अप टू n। ये जी एपी बन रही है, एपी का सम क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इससे ये कैंसिल हो गया। तो आपका आ रहा है ए की पावर n इंटू बी अपॉन ए की पावर n/2, ए की पावर n इंटू बी की पावर n/2 अपॉन ए की पावर n/2, ए की पावर n इंटू ए की पावर -n/2 इंटू बी की पावर n/2। बेस सेम में पावर ऐड हो जाएगी, n-n/2। तो ये हो जाएगा ए की पावर n/2 इंटू बी की पावर n/2, G1 G2 अप टू Gn। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, रूट ए बी की पावर n। तो प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन जो हो जाता है G1 G2 G3 इक्वल टू रूट ए बी की पावर n। क्वेश्चन है हमारा,
insert 7 geometric mean between 2 and 162. ठीक है, तो 2 और 162 के बीच में 7 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए, G1 G2 G3 अप टू G7। देखिए ए तो 2 हो गया, बी आपका 162 हो गया, एन हो गया आपका 7। तो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए तो नो डाउट ये रिजल्टिंग सीरीज आपकी जीपी में होगी। तो कॉमन रेशियो क्या हो जाता है इसका, बी अपॉन ए की पावर 1 अपॉन एन प्लस 1। तो 162 अपॉन 2 1 अपॉन एन प्लस 1, यानी ये आपका आ जाएगा। तो ये हो जाता है 81। 81 पावर आपका हो जाएगा 1/8। 81 होता है 3 की पावर 4, 1/8 यानी 3 की पावर 1/2। तो जो कॉमन रेशियो आपका बच रहा है वो क्या बच रहा है आपका, √3 आपका कॉमन रेशियो बच रहा है। अब देखिए G1 क्या हो जाएगा हमारा, G1 हो जाएगा AR। तो 2 इंटू आर यानी 2√3। G2 हो जाता है हमारा AR स्क्वायर, ए यानी 2 इंटू √3 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 3 क्या हो गया 6। G3 हो जाता है हमारा AR क्यूब, ए यानी 2 इंटू √3 का क्यूब। तो 2 इंटू 3 इंटू √3, ये क्या हो गया आपका 6√3 हो गया। समझ रहे हैं? तो इस तरह से चलते चलते आपका G7 क्या हो जाएगा, G7 हो जाएगा आपका 54√3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? अगली सीरीज है हमारी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी शॉर्ट नेम होता है इसका AGP। यानी ऐसी सीरीज जिसमें AB और GP दोनों आ जाते हैं उसको हम लोग AGP कहते हैं। यानी कि जैसे अगर हम लोग एक सिंपल सी बात करें तो ऐसी सीरीज जिसमें AP और GP दोनों आ रहे हैं, यानी कि जैसे AP अगर आपका होता है A प्लस D, A प्लस 2D, ये AP है। और GP आपका है 1 R स्क्वायर, ये GP है। तो अगर इनकी करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एक AGP फॉर्म हो जाती है। यानी इसकी फर्स्ट टर्म A है, इसकी फर्स्ट टर्म 1 है, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी A। इसकी सेकंड टर्म A प्लस D, इसकी सेकंड टर्म R, तो ये इसकी सेकंड टर्म क्या हो जाएगी A प्लस D इंटू R। इसकी थर्ड टर्म A प्लस 2D, इसकी R स्क्वायर, तो इसकी थर्ड टर्म क्या हो जाएगी A प्लस 2D इंटू R स्क्वायर डैश डैश। इस तरह से आपका चल रहा है। तो AGP क्या हो जाता है, ए प्लस डी इंटू आर, ए प्लस 2D इंटू आर स्क्वायर डैश डैश डैश, ये आ रहा है। अब देखिए अगर हमसे कोई बोलता है कि nth टर्म ऑफ AGP, तो nth टर्म ऑफ AGP क्या हो जाएगा, TN ऑफ AP इंटू TN ऑफ GP। GP का nth टर्म और AP के nth टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्योंकि जो सीरीज बन रही है वो करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके ही बन रही है। जैसे अगर हम बात करें तो एक सीरीज में लिखूं तो 1 प्लस 2/5 प्लस 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का क्यूब, ये एक AGP बन रही है। कैसे पता, क्योंकि अगर AP में देखो तो AP क्या चल रही है 1 2 3 4, ये तो AP चल रही है। और GP क्या चल रही है 1/5 1/5 का स्क्वायर 1/5 का क्यूब, ये क्या चल रही है आपकी GP चल रही है। दोबारा बोल रहा हूँ, AP चल रहा है 1 2 3 4, GP चल रहा है 1/5 1/5 का स्क्वायर 1/5 का क्यूब, ये आपका क्या चल रहा है GP चल रहा है। अब AGP क्या हो जाएगी, इनकी करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो AGP हो जाएगी, तो दोबारा यही सीरीज बन जाती है। अब TN ऑफ AGP अगर मैं बोलता हूँ तो AP का TN अगर मैं निकालता हूँ तो क्या होता है AP का TN A प्लस n-1 इंटू डी, एन ही बचा। GP का TN क्या होता है A R की पावर n-1, तो क्या बच रहा है 1/5 की पावर n-1। तो इसका TN ऑफ AGP क्या हो जाएगा n इंटू 1/5 की पावर n-1। तो ये क्या हो जाएगा AGP का nth टर्म आपका हो जाएगा।
जो मेनली हमें टॉपिक पे जाना है, तो ये एजीपी मैंने आपको समझाया एजीपी होता क्या है। अब एक्चुअली जो आपको पढ़ना है वो इनफाइनाइट एजीपी पढ़ना है। इनफाइनाइट एजीपी का मतलब क्या हो गया कि ऐसी सीरीज जो इनफाइनाइट तक जा रही है, और एजीपी मतलब वो एजीपी होनी चाहिए, यानी कि आपको अब ए प्लस डी इंटू आर, ए प्लस टू डी इंटू आर स्क्वायर, ये इनफाइनाइट सीरीज का सम आपको निकालना है। अब लास्ट टर्म तो nth टर्म तो निकलवाएगा नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म से तो लास्ट टर्म तो आप बता नहीं सकते, ठीक है। तो आपसे सम निकलवाएगा। पहली एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने एक ही दिन बताया था आपको इनफाइनाइट जीपी में, कि कोई भी इनफाइनाइट सीरीज कौन सी सीरीज होती है, हमेशा डिक्रीजिंग सीरीज होती है, कभी भी वो इंक्रीजिंग सीरीज पॉसिबल नहीं है। करने का तरीका क्या होता है, तो क्वेश्चन से ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बुक वाले एक फॉर्मूला देते हैं, पर आप क्वेश्चन से कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। जैसे क्वेश्चन से मैं कर रहा हूँ, फाइंड द सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीरीज। जैसे क्वेश्चन में आपके सामने लूँ, 1+2/3 प्लस 3/3 का स्क्वायर प्लस 4/3 का क्यूब प्लस 5/3 की पावर 4। एक मैंने आपको इनफाइनाइट सीरीज दे दी, तो पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इनफाइनाइट तो है, जीपी है या नहीं। मुझे एक बात बताइए, क्या जीपी दिख रही है आपको, ये इनफाइनाइट एजीपी? एपी क्या है इसमें बोलेंगे, एपी क्या आ यस रही है? सर 1 2 3 4 5 to infinity। एपी आ रही है 1 2 3 4, और जीपी आ रही है 1 1/2 1/2 का स्क्वायर, ये जीपी आ रही है। करने का तरीका क्या होता है, मुझे बताइए, जीपी का कॉमन रेशो क्या है इसमें? जीपी का कॉमन रेशो क्या है? 1/2। जीपी का कॉमन रेशो 1/2 आ रहा है। जीपी के कॉमन रेशियो को से पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ अपना वर्ड, जीपी के कॉमन रेशियो से पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया तो s/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और हर टर्म को मल्टीप्लाई करिए। सॉरी सॉरी, आप लोग बोल भी नहीं रहे। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? 1/3 से। तो ये 1 और एक आगे बढ़ा के लिख दीजिए, 2/3 मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 का स्क्वायर, 3/3 का स्क्वायर होगा तो 3/3 का क्यूब। समझ रहे हैं आप लोग? जीपी के कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करिए, एक आगे बढ़ा के लिखिए, और आपस में दोनों को माइनस कर दीजिए। तो ये s माइनस s/3, ये 1 के नीचे कुछ नहीं है। 2/3 माइनस 1/3 क्या हो गया? 1/3। 3/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का क्यूब, डैश डैश अप टू इन्फिनिटी। तो s माइनस s/3 एलसीएम लिया तो 3s माइनस s, तो क्या हो जाएगा? 2s/3। ये इनफाइनाइट जीपी आ रही है। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है? a/1 माइनस r। a/1 माइनस r यानी 1 माइनस 1/3। 1 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। तो 2s/3 इक्वल टू 3/2। इसको इधर ले गए तो s इज इक्वल टू आपका हो गया 9/4। तो यही s का वैल्यू आपको निकालना था, s आ गया 9/4। हर इनफाइनाइट एजीपी में यही करना है, जीपी के कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करिए, एक आगे बढ़ा के माइनस कर दीजिए, तो आपकी जीपी बन जाएगी ऑलवेज।